सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम। नारायण। सुखदेव जी कहते व्यास जी घर छोड़ करके गया था भगवत प्राप्ति के लिए, घर वापस आया हूं भागवत प्राप्ति के लिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। सुखदेव जी महाराज चलते हैं उसी स्थान पर जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि को सूत जी महाराज भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। नारायण। तो नैमिषारण्य क्षेत्र जब हम लखनऊ जाते हैं तो रास्ते में सीतापुर पड़ता है। देखो सुना तो हमने भी ये, गए आज तक हम भी नहीं। वृंदावन से तो भली बात ही परिचित है, संगत को लेकर के हरिद्वार भी गए, लेकिन अभी तक नैमिषारण्य नहीं गए। तो चलें कभी? कौन कौन चलेगा नैमिषारण्य? एक बार अयोध्या का टूर मनाते हैं, फिर अयोध्या भी हो जाएगा, उधर को उधर तो पड़ेगा रास्ते में। ठीक है, बढ़िया। फिर तो फिर क्यों गवन लाल जी हैं? क्यों नहीं पड़ेगा? हमारी बस है, कहीं कोई मोड़ लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो चलो कभी अवसर मिला, ठाकुर जी ने चाहा तो अयोध्या भी चलेंगे, नैमिषारण्य भी चलेंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र पे 88,000 शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनकादियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। शौनक उवाच अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्ततस्सैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वधाधुना चिन्तामणिर्लोक सुखं सुरद्रु स्वर्ग संपदां प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले बात पूरी होने दो उसकी, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। अच्छा कुछ चाहिए होगा बाहर दुकान से, तभी अम्मा को लेके गया। तो हमने शौनकादियों के प्रश्न संस्कृत में बोल दिए, क्योंकि यदि इस पे बोलने गए तो फिर बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मूल रूप से प्रश्न को समझिए। शौनकादि कहते कि महाराज इस कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बड़ी मंद हो गई है, मंद भाग्य मंद है। और ऐसे समय में व्यक्ति का जो विवेक है वो डगमगा जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? और विवेको वर्धते महान, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। विवेक की प्राप्ति कैसे हो? विवेक का वर्धन कैसे हो? वृद्धि कैसे हो? विवेक किसको कहते हैं? बोले सोचने समझने की शक्ति को, सहन शक्ति को विवेक कहा जाता है। और आज हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी कमी इसी बात की है।
सहन शक्ति नहीं रह गई। ध्यान रखना, जो सह सकता है वही रह सकता है, जगत का नियम है। प्रत्येक क्षण पर नई प्रॉब्लम खड़ी है, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो क्या परेशानी सॉल्व हो जाएगी? तो वही बात हो गई, कबूतर ने बिल्ली को आया देख करके आंखें बंद कर ली, बोले ना बिल्ली दिखेगी ना खाएगी। अरे बिल्ली तो आएगी, आंखें बंद करने से तो बात नहीं बनेगी। जिंदगी हर क्षण परीक्षा लेती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे स्कूल का होमवर्क होता है डेली करते रहो तो इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा हो जाता तो बहुत भारी पड़ता है। उसी प्रकार प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलो, प्रॉब्लम से भागोगे तो इतनी इकट्ठी हो जाओगी बोझ उठा नहीं पाओगे। सॉल्व करते चलो और नित्य रोज नई प्रॉब्लम सामने होगी, डरना नहीं है, सामना करना है। और सबसे बड़ी कमी आज यही है, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। स्कूल में नंबर कम आए तो क्या करना, जिंदगी रख करके फेल हो गए, नंबर कम है, क्या करा? सीताराम सुसाइड। अरे भाई जिंदगी को इतना सरल समझ लिया, इसकी कोई कीमत नहीं है। विवेक। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता। उसी प्रकार कोई भी स्थिति परिस्थिति कभी प्रॉब्लम नहीं बनती, समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता, उसको फेस करना है। भागवत क्या सिखा रही है? बोले दुख तो आएगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कथा सुनने के बाद जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत तुमको उस दुख का सामना करने की सहन शक्ति प्रदान करेगी। कब आया कब चला गया तुम तो पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा बनी रहेगी। भगवान के भक्तों से किसी ने पूछा, भाई क्या बात आजकल बड़े खोए खोए रहते हो, अलग से रहते हो और हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है, इस मुस्कुराहट का कारण क्या है? हमें भी तो बताओ। तुम्हारे बड़ी अच्छी बात कही, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हम तो बिहारी जी की कश्ती में। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमने तो अपना संपूर्ण जीवन उसको सौंप दिया। नारायण। सूत जी कहते हैं एक बार श्री देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे पृथ्वी लोक पर आए तो देखते क्या है, नापश्यम कुत्र चर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा। नारद जी सारे लोकों में गए और जब पृथ्वी पर आए तो लिखा है हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, जितने भी भगवान के तीर्थ हैं सब में गए और वहां जाकर के क्या देखा, तीर्थों में बड़े सर्वत्र अधर्म का वंश बढ़ रहा है, सर्वत्र पाप बढ़ रहा है। और क्या देखा तीर्थों में? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम, बोले लोगों में सत्य नहीं रह गया। एक बार कोई सत्य बोल दे तो उससे बड़ा कोई हरिश्चंद्र नहीं। तप नहीं रह गया, सहन शक्ति नहीं है। शौचम, बाहर की भीतर की पवित्रता नहीं रह गई। और सबसे बड़ी कमी क्या देखी? बोले उदरम भरिणो जीवा। प्रत्येक मनुष्य से पूछो भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एक ही बात बोलेगा, बोले अपना पेट भरे, परिवार का पेट भरे, बस एक नौकरी हो, 2 कमरों का फ्लैट हो, बस यहीं तक जिंदगी है और यहीं तक सोच है, इससे ज्यादा सोचा नहीं। अधिकतर यही है। ध्यान रखना, जिसने रोटी मकान कपड़े की चिंता करी ना वो जिंदगी में बस यहीं तक रह गया। जितने महापुरुष है ना इस सोच से आगे बढ़े तभी जिंदगी में कुछ करा। हमारे बच्चे कुछ करना भी चाहे तो हम करने नहीं देते। अरे जीवन में पहले पैसा जरूरी है। कोई कला यदि उनके अंदर छिपी हुई है तो हम
सपोर्ट ही नहीं करते। क्यों? पहले दिमाग में डाल देते पहले पैसा कमाओ, ये जरूरी है, बस एक मकान खड़ा कर दो 2 कमरों का। अरे भैया हो सकता है वो कोठी भी खड़ा कर दे, लेकिन उसको बढ़ाओ तो सही आगे। ऐसी सोच माँ बाप की भी होनी चाहिए। सर्वत्र पाप अधर्म वराकः कूट भाषिणा। वाणी तो ऐसी है महाराज जैसे कि कठोर वाणी, अंगारे बरस रहे। कलयुग में जब पाप देखा तो नारद जी वहां से जाने लगे। और आपको बताएं, ये स्थिति परिस्थिति श्री नारद जी ने तीर्थों में देखी है। तीर्थों का नाम है, आश्रमों का वर्णन आया, बोले आश्रम आश्रम नहीं रह गए, होटल धर्मशाला बन चुकी हैं। आश्रम किसे कहते हैं? बोले जहाँ भगवान का मंदिर हो, जहाँ गौशाला हो, जहाँ संत सेवा होती है, उसे आश्रम कहते हैं। गौ सेवा तो दूर की बात, संत सेवा तो दूर की बात, आज के टाइम में आश्रम के नाम पे होटल ही है बस, और कुछ नहीं। हम लोगों की सोच क्या है? बोले बुढ़ापे में जाकर के वृंदावन में एक घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे। यही तो है ना, हर कोई चाहता है वहां पर फ्लैट खरीदना, हर कोई मकान बनाना चाहता है। पर मेरा एक निवेदन है, तीर्थ में रहने की कुछ मर्यादाएं होती हैं। रहना है तो संत वेश से रहो। हम लोगों को सुख सुविधाओं की ऐसी आदत पड़ चुकी है, कई बार तो फोन हमारे पास भी आते हैं, बोले महाराज जी हम आ रहे हैं आश्रम में, जरा 4 कमरे खुलवा देना, पर ध्यान रखना गीजर भी लगा हुआ हो, ठंडा चल रहा है, और एसी भी। जब गर्मियों में आए बोले महाराज जी एसी जरूर होना चाहिए, ठंड में आए महाराज जी गीजर जरूर हो। कोई सुख सुविधा लेने आ रहे हो कि तीर्थ करने आ रहे हो? हम लोग तीर्थ करने थोड़ी ना चाहते हैं, बुरा मत मानना, सच कड़वा ही होता है। तीर्थों में तो जमीन पे सोना लिखा हुआ है। जब तीर्थ में चलते हो ना, एक एक पग पर एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। एक समय था गुरुजनों की सेवा होती थी, आज वो समय आ गया बोले गुरुजन संत लोग सेवा में लगे रहते जजमानों की। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? बोले पहले संतों की सेवा होती थी वृंदावन या अयोध्या जाके, आज संतों से सेवा ली जाती है। अब क्या करें? बात तो सही है, जब वहां गुरु लोग भी क्या करें भाई, जब सेवा सुविधाएं देंगे तभी तो बढ़िया रसीद कटेगी, पर्ची कटेगी ताक दक्षिणा की। हर जगह लोभ स्वार्थ छिपा हुआ है, सबकी यही स्थिति है। मेरा निवेदन है, वृंदावन को घर मत बनाओ, बल्कि घर को वृंदावन बनाओ। वहां मत घर बनाओ, अपने घर को ऐसा बना लो कह दें वृंदावन यही है। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है देख करके, आज हरिद्वार हरिद्वार नहीं रह गया। हाँ, बड़े बड़े जाओ होटल खड़े हैं, धर्मशालाएं खड़ी हैं, मॉल बन रहे हैं। ये स्थिति वृंदावन में भी शुरू हो गई है। अरे भैया मॉल ही देखने थे तो दिल्ली चले जाते, वो तो वहां भी मिल जाएंगे, होटल तो वहां भी मिल जाएंगे। वृंदावन को वृंदावन रहने दो, जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है। आज हरिद्वार में जाएं तो मेरे हिसाब से एक ही चीज है, गंगा जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा शास्त्र में वर्णन मिलता है कुछ नहीं मिल रहा वहां। ये सब किसने करा? हम लोगों ने तो करा। तीर्थ में किया गया पुण्य, ध्यान देना, तीर्थ में किया गया पुण्य 1000 गुना फल प्रदान करता है, और तीर्थ में किया गया पाप 10,000 गुना फल प्रदान करता है। वहां यदि पाप बन गया तो उसका 10,000 गुना फल मिलेगा। वृंदावन, नारद जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और जैसे वृंदावन में आए तो देखते क्या है, बोले सर्वत्र एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है। क्या? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो।
सर्वत्र वृक्ष से, वृक्ष की पता से एक ही आवाज आ रही है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने सेवा करते हुए जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना है रानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, मेरा गोता लगाने को जी चाहता है, मेरा गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, मेरा रास रचाने को जी चाहता है, मेरा रास रचाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 राधे, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को, बोलो ना, और वहां जाके क्या करोगे? हो राधे राधे गाने को, श्री राधा। सूत जी महाराज कहते हैं शुनकादियों, जब नारद जी वृंदावन पहुंचे तो एक स्थान है वृंदावन में जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ये वही ज्ञान गुदड़ी है जहां पर गोपियों ने उद्धव को प्रेम का उपदेश करा था।
ज्ञान बजाए दुंदुभी, प्रेम बजाए ढोल। वही स्थान है ज्ञान गुदड़ी। और इसी स्थान पर श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करा ज्ञान गुदड़ी में। और आज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और श्री नारद जी का जो संवाद है वो भी इसी स्थान पर हो रहा है। अब आप कहोगे महाराज जी आपने दिखाया तो था नहीं लास्ट वाली यात्रा में। अरे भैया वही वाली बात हो गई, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। तो जिस आश्रम में आप रुके थे ना सुदामा कुटी, पीछे की खिड़की खोल के देखोगे ना वो ज्ञान गुदड़ी है। बोल ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र की, सुदामा कुटी की। तो पिछले मोहल्ले वाली बात हो गई। तो क्या दिखाना, वो तो आप खिड़की खोल के खुद भी देख सकते हैं। तो आप ज्ञान गुदड़ी में ही रह रहे थे जो आपने वास करा वृंदावन में। आप कब गए साथ में? अरे आप कब गए उनको तो बताया, आप अपनी बात करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने देखा, बोले सामने यमुना किनारे एक नव युवती बैठी हुई रो रही है। गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। विभिन्न स्त्रियां सेवा में उपस्थित हैं। कोई चवर डुला रही है, कोई मोर पंखी डुला रही है, कोई जल का पात्र लेकर के खड़ी है, कोई चरण दबा रही है, कोई सांत्वना दे रही, बहन तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी के मन में आया जहां सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, अनुमोदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, वहां पर इस प्रकार ये स्त्रियां कौन है और ये जो बैठी है दुखी क्यों है? गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं बेहोश हैं, ये कौन है? मन में आया पूछना चाहिए, लेकिन फिर सोचा स्त्रियां हैं, मैं संत हूं, ऐसे नहीं जाना चाहिए स्त्रियों के पास। जाने लगे वहां से, इतने में उस स्त्री ने आवाज लगाई। युवती उवाच भो भो साधो षडं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुको तो सही। नारद जी ने पूछा देवी कौन हो? बोले अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। और जितनी भी ये सेवा में उपस्थित है, ये विभिन्न तीर्थ, इस विभिन्न नदियां हैं, यमुना, गंगा, कावेरी। नारद जी को बड़ा अचंबा हुआ, देवी तुम्हारी स्थिति तो नव नवेली बहू जैसी है, युवती हो, और तुम्हारी गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे, तुम कह रही तुम्हारे पुत्र हैं, ये इनके तो बाल भी सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, ये तो बेहोश हैं, ऐसा कैसे? बोले जगत में ये तो देखा जाता कि माँ बूढ़ी बच्चे जवान, लेकिन यहाँ तो माँ जवान है बच्चे बूढ़े, ऐसा कैसे वियोग संयोग ये बैठ गया? ऐसा कैसे हुआ? भक्ति कहती है, हे नारद जी, कलयुग में भक्ति को तो हर कोई चाहता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। अपना इतिहास सुनाया, द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई इत्यादि। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की अवहेलना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके पुत्रों का अपमान किया जाए तो क्या माँ कभी खुश होगी? कभी नहीं हो सकती। पुत्रों का सम्मान होगा, माँ तभी तो प्रसन्न होगी। भक्ति हम लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को भी जीवन में उतारना है। हमारी भक्ति बूढ़ी इसलिए है, हमारी भक्ति दुखी इसलिए है। कितने श्रोता तो ऐसे भी देखे, कितने भक्त तो हमने ऐसे भी देखे, ठाकुर जी की सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन भगवान है कौन उनको यही नहीं पता। ज्ञान भी जरूरी है, जिससे हम प्रेम करें उसको जानना भी तो जरूरी है। बिना जाने प्रेम नहीं बन पाएगा, जानना बहुत जरूरी है। एक बात और,
हर कोई घर में गोपाल जी रखता है, बहुत अच्छी बात है, रखने चाहिए, लेकिन जैसे ठाकुर जी की सेवा बननी चाहिए वैसे हम लोग कर पाते कि नहीं कर पाते हमें ही पता होगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, ठाकुर जी लाना बहुत आसान है पर सेवा करना बहुत मुश्किल है। सेवा क्यों नहीं बन पा रही हमसे? क्योंकि अभी हम उनको जानते नहीं। जब तक जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो विग्रह सेवा कैसे होगी? इसलिए कथा सत्संग भी बहुत जरूरी है। भक्ति का जो पहला स्तर है ना, वो है श्रवण। 9 है भक्तियां, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे कि सीढ़ियां होती हैं वैसे ही भगवान तक पहुंचने की 9 सीढ़ी हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली सीढ़ी है श्रवण, कथा सुनना, फिर है कीर्तन, फिर है स्मरण, तब जाकर के आती है अर्चा विग्रह सेवा। यदि ये 3 आपने नहीं पकड़े, कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जप करना, तो जो भक्ति आपसे होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो नहीं बन पाएगी। इसलिए पहले ये बहुत कंपलसरी है। कार्ड बांध लेना इस बात की। भागवत सुनना बहुत जरूरी है, उस कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है, तभी सेवा बन पाएगी। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। भक्ति ने कहा, हे नारद जी आप कोई प्रयास कीजिए ताकि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत हो, इनकी मूर्छा दूर हो। आकाशवाणी हुई, नारद खेद मत करो, सत्कर्म करो, अब वो सत्कर्म संत बताएंगे। नारद जी भक्ति को सांत्वना देकर के आगे बढ़े। जिससे पूछा, किसी ने मौन धारण कर लिया, किसी ने रास्ता ही बदल लिया। नारद जी से बोले, नारद जी जब आप ही भक्ति आप ही ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर पाए, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठर मुहुर मुहुर, जो वेद वेदांत से जागृत नहीं हुआ, बार बार गीता के पाठ करने से जागृत नहीं हुआ, हम क्या बताएं कैसे जागृत होगा? और आप स्वयं भक्ति मार्ग के आचार्य, आपको नहीं पता तो हम क्या बताएं? नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ। वहां पर सनकादियों से मिलन हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। नारद जी ने प्रश्न करा, बोले किस प्रकार भक्ति का दुख की निवृत्ति हो? सनकादि कहते हैं, हे नारद जी क्यों चिंता करते हो? भक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए उपाय तो पहले से निश्चित है। बोले क्या? बोले सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा। जिसको वेद वेदांत जागृत नहीं कर पाया, उसको जागृत करेगी श्रीमद् भागवत कथा। आप भक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए भागवत कथा करो, सुनाओ, दुख की निवृत्ति होगी। बोले कौन करेगा, कहां करें? तब सनकादियों ने कहा, हम ही सुना देंगे। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। बोले गंगा के द्वार पर ये कथा होगी। बड़ा सुंदर व्यास मंच लगा, सनकादि व्यास गद्दी पे विराजमान हुए। नारद जी मुख्य यजमान बने हैं। और भागवत में लिखा है, बोले जिन जिन ऋषियों ने सुना, सारे के सारे ऋषि अपनी शिष्य मंडली को लेकर के वहां पर आ गए। कौन कौन आया? बोले भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, परशुराम, विश्वामित्र आदि सारे ऋषि लोग अपने अपने शिष्यों को लेकर के वहां पे आ गए जब भागवत हो रही थी। सनकादियों ने भागवत की महिमा सुनाना आरंभ करा। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे श्रोताओं पर। और बड़ी सुंदर भागवत कथा की महिमा आरंभ हुई। सनकादि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सुनो, सदा सुनो। महिमा ही गा रहे थे, भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के आ गई। कहा, बोले सनकादियों कहां बैठूं?
देखिएगा, अभी भागवत शुरू भी नहीं हुई, महात्म्य ही गाया जा रहा था कि वाई समय भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के उस कथा मंडप में आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और क्या कीर्तन करती हुई आई है भक्ति? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का, इस नाम का कीर्तन करती हुई भक्ति अपने पुत्रों के साथ आई। सनकादियों ने कहा कि सारे श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। और सनकादियों ने नारद जी को गौकर्णोपाख्यान सुनाया है, जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में पुत्र की कमी थी, सब कुछ था, पत्नी का नाम है धुंधुली। संत के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धुंधुली ने नाम रखा धुंधकारी। संत ने जो फल दिया था वो गाय को खिला दिया था, गाय के भी पुत्र हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी तो विद्वान है, सत्संग जाते हैं, विद्यालय जाते हैं अध्ययन करने के लिए, पर जो धुंधकारी महाखल, खल कहते हैं राक्षस को, राक्षस है, राक्षस। वही समय आत्मदेव ने धुंधकारी को पढ़ाने का प्रयास करा पर नहीं पढ़ के दिया। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता, मारता पीटता, चोरी करता। आत्मदेव दुखी होकर के घर छोड़ करके जाना चाहते थे। गौकर्ण जी ने उपदेश करा, बोले पिताजी क्यों दुखी हो? बोले देख तेरा जो बड़ा भाई है कितना कुकर्म कर रहा है, समाज में सोचा था नाम करेगा, मेरे कार्य को, मेरे नाम को और बढ़ाएगा, ये तो और मिटा रहा है, नष्ट कर रहा है। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश करा। बोले पिताजी कोई भी आपको दुख नहीं दे रहा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा। आपने इसको अपना बेटा माना, यही आपके दुख का कारण है। उपदेश करा, अरे पिताजी क्या है संसार? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। सुता कस्यम धनम कस्य स्नेहावांजलते निशम। संसार जो धीरे धीरे सरक रहा है उसी को संसार कहते हैं। विचार तो करो, कोई वस्तु व्यक्ति तुमको दुख नहीं दे रहा, जब तक तुम अपना मानते हो तुमको दुख होता है। जरा विचार तो करो, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। गौकर्ण जी ने भागवत तत्व का उपदेश करा है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषं जहि कामतृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशमुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। आत्मदेव वन की ओर गमन करते हैं, भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। माता धुंधकारी ने भी
माता धुंधली ने भी कुएं में कूद करके जान दे दी। गौकर्ण जी वहां से तीर्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। घर में बचा अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया, राजा के घर में चोरी करी। सिपाही पीछे लगे, वैश्याओं ने सोचा कि राजा मारेगा, सच्चा हम ही ना मार दे। मारने का प्रयास करा, गला घोट के मरा नहीं, गले में मुख में जलता हुआ कोयला डाल दिया, अकाल मृत्यु हुई। शास्त्र कहते हैं जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। सारा माल धन लेकर के वहां से चली गई घर में धुंधकारी, जिसका शरीर घर में गड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो नहीं मानते कि प्रेत होता है, कि देखा तो है नहीं, देखा तो हवा को भी नहीं, फिर भी हवा होती कि नहीं होती है। यदि प्रेत ना होता तो गोस्वामी जी क्यों कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी उनका अस्तित्व है, तभी तो गोस्वामी जी ने कहा। और यदि प्रेत ना होता तो भागवत में धुंधकारी की कथा क्यों आती? शास्त्र सत्य है। 3 होते हैं, देखिएगा मूल रूप से, भूत, प्रेत और पिशाच। जितने लोग मर चुके हैं, भूत माने होता है भूतकाल, तो प्रत्येक मरे हुए पितृ को भूत कहा जाता है। वहां पर श्राद्ध कर्म में भी भूत संज्ञा आती है, प्रेत संज्ञा आती है। तो जो मर चुके हैं प्रत्येक जीव वो भूत कहलाता है। लेकिन जिसने जीवन में कुकर्म करे हो, पाप करा हो, उसको कहते हैं प्रेत। और तीसरा होता है पिशाच। ये तो पिशाच की संज्ञा उनको दी जाती है जो जीवन में दूसरे का हक खाते हैं। दिया गया दान किसी के निमित्त लगाया कहीं और जा रहा है, खुद का पेट भरा जा रहा है, तो हम किसकी ओर संकेत करें समझ जाओ। तो ऐसों को पिशाच योनि प्राप्त होती है। और पिशाच की जो आयु होती बहुत लंबी होती है, जीवन भर दुख भोगते हैं, मरने के बाद भी दुख भोगते हैं। तो धुंधकारी प्रेत बना। सुखदेव जी के द्वारा सुनाई जा रही भागवत कथा के महात्म्य में श्री शनकादि जी नारद जी से कहते हैं धुंधकारी घर में भटकने लगा। कुछ समय के बाद भैया गौकर्ण आए, आकर के जब अपने कक्ष में रुके, अपने घर में रुके, तो देखते क्या है, विभिन्न डरावने रूप बना करके संपर्क करना चाहता है। समझ गए कोई अतृप्त आत्मा है। तीर्थों का जल था कमंडल में, हाथ में लेकर के जैसे गायत्री मंत्र पढ़ करके छोड़ा, कुछ पाप नष्ट हुए, बोलने की शक्ति आई। और धुंधकारी कहता है प्रेता उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वैकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे भैया गौकर्ण में कोई और नहीं, आपका ही अपना भाई हूं धुंधकारी। गौकर्ण बोले धुंधकारी तुझे ये गति कैसे मिली? मैंने तो प्रत्येक तीर्थ में तेरे निमित्त श्राद्ध किया, तर्पण किया, फिर भी तेरी सदगति नहीं हुई। और मैंने तो गया में जाकर के भी तेरे निमित्त श्राद्ध करा, पिंडदान किया, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। कहते हैं बड़े से बड़ा अतप्त पितृ हो, पितृदोष हो, गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया जाए तो पितृदोष से निवृत्ति हो जाती है। ये पितृदोष क्या होता है समझिएगा। कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर पितृदोष है? 3 बातें मूल रूप से। यदि घर के लोगों में कलह रहती है तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर पितृदोष है। यदि घर का व्यापार मंदा चल रहा है, पैसा नहीं रुक रहा, समझ लेना घर में पितृदोष है। तीसरा, यदि वंश नहीं बढ़ रहा तो ये पितृदोष का कारण है। यदि ये 3 बातें यदि आपके जीवन में हो रही हैं, इसमें से एक भी है तो समझ जाना पितृदोष लगा हुआ है, उसका निवारण करें, आपको लाभ होगा। तो गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। प्रेत कहता है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति
उपायम अपरम कंचित तम विचारय सांप्रतम। बोले भैया गौकर्ण, एक क्या 1000 गया शाद से भी मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों? बोले इतना बड़ा पापी हूं मैं। फिर कैसे होगा? बोले मुझे नहीं पता, आप ही कुछ करो, गया शाद से मेरा उद्धार नहीं हो रहा, अब आप ही कोई उपाय करो। प्रातः काल को गांव के विद्वानों के सामने बात रखी, कह दिया बोले सूर्यदेव ही बता सकते हैं। गौकर्ण जी ने अपनी तपस्या के बल पे सूर्य की गति को रोका है। सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे गौकर्ण, क्योंकि गौकर्ण जी गायत्री के उपासक थे सूर्य के, जिसकी मुक्ति गया शाद से भी नहीं हुई, उसकी मुक्ति सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा कराने से होगी। तुम उसके निमित्त भागवत कथा कराओ, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और गौकर्ण जी महाराज ने सप्ताह भागवत कथा का आयोजन करा। एक ब्राह्मण को मुख्य परीक्षित बनाया, यजमान बना करके पूरे गांव के लोगों ने कथा सुनी। 7 दिन की कथा जब आरंभ हुई तो धुंधकारी चूंकि वायु रूप में है, एक जगह बैठे वायु का झोंका आए उड़ा करके दूसरे स्थान पे ले जाए। पूरी कथा सुन ना पाए, विघ्न हो रहा था। तो वहां एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, धुंधकारी उसमें प्रवेश कर गया। 7 दिन की कथा में 7 गांठ फटे हैं और दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी वहां प्रकट हुआ। और धुंधकारी ने अपने मुख से भागवत की महिमा गाई और क्या कहता है? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे धुंधकारी पापी का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जिसका कल्याण किसी साधन से नहीं हुआ, उसका कल्याण श्रीमद् भागवत से हुआ। धन्य है वो लोग जो अपने पितरों के उद्धार के लिए भागवत कथा कराते हैं। और हमने कुछ ऐसे भी देखे हैं, बोले महाराज जी मरने के बाद तो हर कोई कराता है, पर मेरी इच्छा ऐसी है मैं अपने माताजी पिताजी को जीते जी भागवत सुनवाना चाहता हूँ। वो भी प्रसन्नता के पात्र हैं। भैया जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका कल्याण भी हमारे द्वारा हो जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। धुंधकारी जब जाने लगा भगवान के लोक को, भगवान के पार्षदों से गौकर्ण जी ने पूछा, भाई एक बात बताओ, कथा तो सबने सुनी पर मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों हुई? बात तो सही है। तो पार्षद बोले गौकर्ण जी हमको एक बात का उत्तर दे दो, क्या सबने मुक्ति के लिए कथा सुनी है क्या? बोलो ना। कोई एक विरला होगा जो मुक्ति के लिए कथा सुन रहा होगा, अन्यथा हम लोग किसी ना किसी कामना को लेकर कथा सुन रहे हैं। कोई भक्ति प्राप्ति, कोई ज्ञान प्राप्ति, कोई अपने पितरों के उद्धार के लिए, किसी को धन नहीं हो धन प्राप्ति के लिए, किसी को पुत्र नहीं हो पुत्र प्राप्ति के लिए। इस सब में कामनाएं छिपी हुई हैं। मुक्ति के लिए तो कोई और होगा, कोई होगा। तो पार्षद बोले भगवान जिसने जिस भाव को लेकर कथा सुनी उसका वो भाव पूरा होगा। धुंधकारी ने मुक्ति के लिए सुनी, उसकी मुक्ति हो गई। जिसने जो मनोरथ लेकर के सुन रहे हैं, मैं भी आपसे कहूंगा आपके जिस मनोरथ को लेकर के आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी आपके मनोरथ को पूर्ण करें। धुंधकारी का मोक्ष हुआ। सनकादि कहते हैं कि भागवत कथा सुनने के कुछ नियम हैं, बस एक नियम पकड़ लो, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। आज कथा आरंभ हो रही है, इस विषय पे बोलना बहुत जरूरी है। लिखा है कि जल पीकर के कथा सुनो, पर जल पीकर की कथा सुनना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे हो? बोले फलाहार कर लेना, एक टाइम फलाहार कर लेना, एक टाइम भोजन कर लेना। इस पे भी ना बात बन पाए। बोले दोनों टाइम भोजन कर लेना पर कथा सुनना। ऐसा ना हो संकल्प तो ले लिया, बोले कथा सुनने के बाद ही भोजन करूंगा करूंगी, शाम को बीपी डाउन हो जाए, शुगर बढ़ जाए, तो फिर क्या लाभ कथा? दिक्कत हो जाएगी कथा सुनने में। भोजन उतना करना जितना कथा में कोई दिक्कत ना हो। व्रत का मतलब क्या होता है? भूखे रहना व्रत नहीं होता, भूखे तो गरीब भी रहते हैं। भोजन निद्रा का कारण है, ज्यादा अन्न खाने से नींद आती है, खा के देख लेना, बिस्तर दिखाई देता है। कथा सुननी है, कथा में बैठना है, इतना भी मत खाना कि नींद आए।
वैसे तो आज तक भगवत कृपा से कोई कोई श्रोता को नींद आई होगी, पर ठाकुर जी कृपा से निद्रा देवी बाहर ही रहती है। बिल्कुल भी मत खाना, ऐसा भी नहीं करना। पता लगा यहाँ तो कथा चल रही, वहां आंखों के सामने रोटी सब्जी घूम रही है, खाने पे ध्यान रहेगा। तो व्रत का मतलब होता है इतना खाओ कि दोनों ओर से दिक्कत ना हो। व्रत माने ये होता है। कुछ चीजों का परहेज बता दिया। जो लोग कथा सुन रहे हैं साप्ताहिक भागवत, उनको कुछ बातों का ध्यान देना है। पुरुष वर्ग को दाढ़ी नहीं बनानी, आज से नियम पकड़ लेना। बाल नहीं कटवाने जब तक कथा पूरी ना हो जाए। नखों को नहीं काटना है। स्त्री वर्ग एक बार सिर धुल गया, अब 7 दिन तक सिर नहीं धुलेगा, 7 दिन के बाद। तीसरी बात, भोजन की पवित्रता पे ध्यान देना है। कुछ चीजें निषेध करी गई हैं। जब तक कथा सुने बाहर के खाने का परहेज, बाजार का नहीं खाना। दूसरा, आपको घर का बना भोजन करना है, भोजन में भी ध्यान दीजिएगा। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना। कुछ चीजें भागवत कथा में निषेध बताई गई हैं। क्या क्या? पहला, बैंगन नहीं बनेगा, बैंगन नहीं खाना 7 दिन तक। बैंगन माने क्या होता है? बेगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, उसको बैगुन कहते हैं। कई लोगों को तो बहुत प्रिय होगा, पर हम तो वही बोलेंगे जो सच है। शास्त्र में लिखा है कि जो बैंगन खाता है ना, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा धर्मात्मा हो, हरिश्चंद्र क्यों ना हो, बैंगन का बीज शरीर में, पेट में 21 दिन तक रहता है। 21 दिन तक। इस बीच यदि शरीर छूट गया तो चाहे कितना पुण्य कराओ, निश्चित रूप से नरक जाना ही जाना है। इतना पवित्र है बैंगन। दूसरा, लाल मसूर नहीं खानी। ठीक है, ठीक है। आज के नियम इतने ही बहुत हो गए। नियम तो और भी हैं, पर इतना ही पालन कर लो, वो तो ही बहुत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सनकादियों ने नियम बताए, अंत में कह दिया, बोले चाहे बार बार खाओ पर कथा सुनो। कथा मेन है, कथा से मतलब है। खाली पेट कथा सुनने का भी लाभ नहीं कि फिर ध्यान भोजन में ही रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही भागवत कथा आरंभ हुई, 7 दिन की सप्ताह पूरी हुई है, सनकादियों के सामने भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। और सनकादियों ने भगवान से कहा, बोले भगवान एक ही वरदान दे दो, जहां जहां आपकी भागवत कथा हो आप जाकर के भक्तों को वहां दर्शन जरूर देना। भगवान ने कहा कि जहां जहां भविष्य में मेरी भागवत कथा होगी मैं जरूर आऊंगा। प्रत्यक्ष ना आऊं, अप्रत्यक्ष आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। हो सकता है ठाकुर जी आपके बराबर में बैठे। और भगवान हमेशा बाल रूप में आते हैं, तो किसी बच्चे को ऐसा डांटना मत, हो सकता है ठाकुर जी हो कि एक राय पे पानी फिर जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए भागवत के प्रारंभिक श्लोकों का पाठ करें और सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करेंगे। अभी तक महात्म्य चल रहा था, मूल भागवत यहां से प्रारंभ होगी। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेश विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धतत्कृतभिः शुश्रूषुभित्तश्रणा निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादं रुद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ये भागवत के मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल पुनः हम 3 बजे मिलेंगे। भागवत कथा आगे बढ़ेगी। मेरा निवेदन रहेगा कल आप समय से उपस्थित हों ताकि कथा समय से उपस्थित चल सके। श्री हनुमान जी महाराज को विदा। उपस्थित सभी हरिभक्तों को हमारा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। इधर आरती की तैयारी, 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के हरिनाम कीर्तन करेंगे और भगवान की आरती करेंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला आओ नंद नंदन हे चित चोर 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 मुरली मनोहर नवल किशोर मुरली मनोहर नवल किशोर मुरली मनोहर नवल किशोर मुरली मनोहर नवल किशोर मुरली मनोहर हरि गोपाला गोविंदा हरि गोपाला हरि बोल 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 हरि हरि बोल। सभी लोग हाथ उठा करके 3 बार महामंत्र का उच्चारण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे